हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर एस व पी कक्ष परमाणु कक्षकों के सामान्य अतिव्यापन से कई अणुओं के बारे में समझाया जा सकता है, लेकिन ये कार्बन से बने कार्बनिक यौगिकों और कुछ अकार्बनिक यौगिकों के लिए अणुओं का बनना नहीं समझाया जा सका। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु द्वारा अधिकतम उतने ही बंध बनाए जा सकते हैं जितने कि उसके बाह्यतम कोश के कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। तो इस आधार पर हम देखें तो बेरिलियम जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s2 2s2 है, बोरॉन जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 है, और कार्बन जिसका कि एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 और pz0 है। तो इस प्रकार से हम देखें तो बाह्यतम कोश के कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बोरोन में 0, बेरिलियम में 0, बोरोन में 1 और कार्बन में 2 होती है। तो इस आधार पर बेरिलियम को जो है कोई बंध नहीं बनाएगा, बोरोन जो है 1 बंध बनाएगा और कार्बन जो है वो 2 बंध बनाना चाहिए, परंतु इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनको 0 1 और 2 बंध अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 0 1 और 2 बंध बनने चाहिए। लेकिन और इसी तरीके से कार्बन में जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अतः जल के अणु की तरह इसका निर्माण होना चाहिए। वह कार्बन की 2 संयोजकताओं के कारण इसमें 2 ही बंध बनेंगे जो कि आपस में लंबवत होंगे, यानी कि संयोजकता कोण जो है सहसंयोजक बंधों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन कार्बन ऐसे लाखों यौगिकों का निर्माण करता है जिसमें यह चतुसंयोजक है, यानी टेट्रावेलेंट है, और इसके लिए ये ऐसा माना जाता है कि सहसंयोजक बंध बनते समय जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे कार्बन परमाणु जो है एक्साइटेटेड स्टेट में आ जाता है और इनके 2s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन 2pz कक्षक में प्रोन्नत हो जाता है, और इस प्रकार जो एक्साइटेटेड स्टेट है उसमें कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड हो जाते हैं, और यह जो है टेट्रावैलेंसी को प्रदर्शित करता है। और इस आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, यानी कि 2s2 में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2px में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। और जब ये कार्बन के 4 कक्षकों का अतिव्यापन हाइड्रोजन के 1s कक्षक से होता है तो मीथेन का एक अणु बनता है, और इसमें ये 4 बंध बनाता है, जिसमें से एक बंध हाइड्रोजन सल्फर एस कक्षक द्वारा और 3 जो है पी कक्षकों द्वारा बनाएगा। अर्थात इसमें 3 बंध तो एक समान होंगे और एक दूसरे के लंबवत होगा और उनकी ऊर्जा भी समान होगी, जबकि चौथा बंध जो है जिसमें हाइड्रोजन जो है 1s से जुड़ता है तो ये बंध जो है दुर्बल प्रकृति होगी और इसके बीच का कोण भी लगभग 125 डिग्री होगा, जो कि मीथेन की ज्योमेट्री से मेल नहीं खाता।
क्योंकि हम जानते हैं कि CH4 की आकृति चतुष्फल की होती है। चारों बंध जो है समरूप होते हैं। सभी बंधों की ऊर्जा समान होती है और उनके बीच का एंगल जो है, कोण भी जो है समान होता है, लगभग 109 डिग्री 25 मिनट। इसका मतलब कारण है कि 2s कक्षक व 2p कक्षक की ऊर्जा व आकृति अलग अलग है, इसलिए ऐसे अतिव्यापन हो तो प्रत्येक में s कक्षक का गुण 1/4 और p कक्षक का गुण 3/4 हो। इस प्रकार से मिश्रित हो जो नए कक्षक बनते हैं उन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो s और p कक्षकों के तरंग फलनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो है वो संकरित कक्षकों का निर्माण होता है, और जो बंधित कक्षकों में सबसे ज्यादा अतिव्यापन करता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, किसी भी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले और भिन्न भिन्न आकृति वाले दो या दो से अधिक परमाणु कक्षकों के सहयोग से एकदम समान ऊर्जा और समान आकृति वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनते हैं जितने परमाणु कक्षकों ने संयोजन में भाग लिया। इस प्रक्रम को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और इस प्रक्रम में बने हुए परमाणु कक्षकों को संकरित परमाणु कक्षक कहते हैं। संकरित परमाणु कक्षक परमाणु कक्षकों की तुलना में अधिक दिशात्मक होने के कारण स्थायी बंध बनाते हैं। अतः जहां तक संभव हो परमाणु बंधन के दौरान संकरित कक्षकों का उपयोग करते हैं। कोई भी सामान्य p कक्षक सिग्मा या पाई कोई भी बंध बनाए वो प्रभावी अतिव्यापन नहीं कर पाता, क्योंकि इसका दिशात्मक गुण संकरित कक्षकों के दिशात्मक गुण से कम होता है। लेकिन वही कक्षक जब s कक्षक के साथ संकरित हो जाता है तो उसका अतिव्यापन अधिक होगा, और परमाणविक कक्षक परस्पर जितना अतिव्यापन करते हैं उतनी ही अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और उतना ही वो प्रबल बंध बनाएगा। अतः सहसंयोग बंध बनाने में किसी भी p कक्षक की तुलना में संकरित कक्षक अच्छे होते हैं। और संकरण की अवधारणा प्रारंभ जो ही वो कार्बन से हुई थी, और हम ये जानते हैं कि कार्बन के संयोजकता कोश में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले भी बताया, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन px py pz 2px 2py 2pz कक्षकों में होते हैं। यदि इस अवस्था में कार्बन बंध बनाता है तो चारों बंधों की प्रकृति भिन्न भिन्न होनी चाहिए, लेकिन चारों हाइड्रोजन परमाणु एक समान है और ये तभी संभव है और चारों संयोजकताएं एक इतने कोण पर एक चतुष्फलक के कोने पर स्थित हो और केंद्र में कार्बन परमाणु हो। यदि कार्बन के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को उसके तरंग फलन साई द्वारा परिभाषित किया जाए, और यदि चारों संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के परमाणु कक्षकों के तरंग फलन साई 2s साई 2p x 2p साई 2py और साई 2pz हो, और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से 4 परमाणु कक्षक जो चतुष्फलक में वितरित होंगे उनका तरंग फलन साई sp3 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं साई sp3 इक्वल टू साई s प्लस bi साई px प्लस ci साई py प्लस di साई pz। तो यहाँ पर i जो है वो उसका मान होता है 1 2 3 4, और उसके लिए
ABCD जो है, अगर मिक्सिंग कोफिशिएंट है, यानी यहाँ पर जो है आई है, BI है, CI और DI है, तो आई जो है वो उसका मान 1 2 3 4 के बराबर है, और ABCD जो है वो यहाँ पर हम ले रहे हैं ABCD, ये मिक्सिंग कोफिशिएंट है। तो चारों sp3 कक्षकों के तरंग फलन होंगे। तो पहले वाले के लिए जो है A1 psi s प्लस B1 psi px, फिर C1 psi py प्लस D1 psi pz। इसी तरीके से sp3 सेकेंड, यानी चार जो sp3 कक्षक बनेंगे, तो A2 psi 2 प्लस B2 psi px प्लस C2 psi py प्लस D2 psi pz। इसी तरीके से जो तीसरा sp3 ऑर्बिटल होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, उसका वेव फंक्शन A3 psi s प्लस B3 psi px प्लस C3 psi py प्लस D3 psi pz। इसी तरीके से चौथा जो कक्षक होगा उसका तरंग फलन A4 psi s प्लस B4 psi px प्लस C4 psi py प्लस D4 pz होगा। तो परमाणु कक्षकों के लिए तरंग फलनों का इस प्रकार का संयोग संकरण कहलाता है, और एक S व 3 P कक्षकों के सहयोग से मिलने से मतलब चार जो है sp3 संकर कक्षक बन रहे हैं। यहाँ पर एक sp3 कक्षक की आकृति दर्शाई गई है कि एक कक्षक की कपाली काफी बड़ी है और यह एक S और एक P कक्षक की तुलना में प्रभावी अतिव्यापन करेगी। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि ये वृत्ताकार मतलब स्फेरिकल होगा, S कक्षक 2S कक्षक, और जो P कक्षक है, अब यहाँ पर इसकी ये दो लोब है, तो यहाँ पर ये जब इसके साथ अतिव्यापन करता है तो इस तरीके का sp3 सक्रिय कक्षक बनता है, जिसका कि एक लोब काफी बड़ा है और एक लोब छोटा है। यानी कि ये जो बड़ा वाला जो है जो लोब है, ये प्रभावी अतिव्यापन करेगा, जिससे कि बना हुआ बंध काफी मजबूत होगा, और यही कारण है कि मूल परमाणु कक्षकों की तुलना में संकरित कक्षक अधिक मजबूत बंध बनाते हैं। जैसे S है, P है, sp, sp2 और sp3। तो आप रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इसकी एक है, P की प्योर P की 1.73 है, तो sp की 1.93, sp2 की 1.99 और sp3 की 2 होगी। तो यहाँ पर हमारे मीथेन के केस में, कार्बन के केस में एक S और 3 P कक्षकों के सहयोग से sp3 ऑर्बिटल बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे 4। इसी प्रकार से जब एक S और 2 P कक्षकों का रेखीय सहयोग होगा तो 3 sp3 कक्षक बनेंगे, sp2 कक्षक बनेंगे। एक S व 2 P कक्षकों के सहयोग से 3 sp2 कक्षक बनेंगे। तो psi sp2 इक्वल टू AIS, सिमिलरली BI psi px और प्लस CI psi py होगा। और सिमिलरली जैसे ऊपर हमने देखा I बराबर 1 2 3 होगा और 3 sp2 कक्षक बनेंगे, और ये तीनों कक्षक बिल्कुल एक समान होंगे और उनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा यदि ये 120 डिग्री के कोण पर स्थित हो। जैसा कि इस डायग्राम में हम देखते हैं, ये sp2 कक्षक है जिसमें कि ये एक लोबी बड़ी है, और ये तीनों में की ये 3 लोब जो है, एक लोब बड़ा है और बाकी इसी तरीके से एक लोब बड़ा है दूसरे का, तीसरा कक्षक है sp2 कक्षक, और बाकी तीनों के एक एक लोब
जो है छोटे हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनाएगी ये बड़ी वाली लोब बनाएंगे और इससे जो है प्रभावी अतिव्यापन होगा और बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो BF3 का त्रिकोणीय अणु इस प्रकार के संकरण से बनता है। इसी तरीके से बेरिलियम फ्लोराइड का अणु रेखीय होता है और इसके केंद्रीय परमाणु बेरिलियम जो है उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन एक्साइटेटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला जाता है। तो यहाँ पर sp संकरण द्वारा बेरिलियम फ्लोराइड अणु का निर्माण होता है। 2s और 2ps कक्षकों के संकरण से दो sp कक्षक बनते हैं जो एक दूसरे के तुल्य होते हैं और उन परमाणु कक्षकों को सिलेटर कक्षक कहते हैं जो संक्रमण में भाग लेकर अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो साई sp इक्वल टू A1, मतलब पहला वाला जो एक है, मतलब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। पहले का वेव फंक्शन A1 साई s प्लस B1 साई px होगा और जो दूसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसका वेव फंक्शन साई sp2 इक्वल टू A2 साई s प्लस B2 साई p होगा। तो इन दोनों कक्षकों में न्यूनतम प्रतिकर्षण हो, यानी कि ये कक्षक ये है जिसका कि लोब बड़ा है और ये इसका छोटा लोब होगा, जबकि यहाँ पर दूसरा जो sp कक्षक है वो ये है और ये जहाँ पर जो एंगल ये छोटा लोब है। तो दोनों कक्षकों में ये न्यूनतम प्रतिकर्षण हो तो उनके मध्य के जो कोण है वो 180 डिग्री होना चाहिए, इससे एक रेखीय अणु का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो मिक्सिंग कोफिशिएंट्स है ना, तो इन संकलित कक्षकों में प्रयुक्त एटॉमिक ऑर्बिटल्स के गुणांकों का परिकलन, मिक्सिंग कोफिशिएंट्स जो हम काम में ले रहे हैं A1 B1 C1 D A B C D, जो भी हम काम ले रहे हैं उनके गुणांकों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो संकलित कक्षक जो बनेंगे इनके गुणांकों के परिकलन के लिए निम्न शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। समस्त संकलित कक्षक फलन तरंग फलन नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए। तरंग फलन ऑर्थोगोनल होते हैं और ये एक दूसरे के तरंग फलन एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तो sp संकरण में दो ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पर इसके दो तरंग फलन होंगे जिसे कि हम साई1 और साई2 से दर्शा सकते हैं। तो साई1 इक्वल टू A1 साई s प्लस B1 साई px और साई2 जो है बराबर A2 साई s प्लस B2 साई px है। और पहली शर्त यानी नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए तरंग फलन, तो यानी कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो और दूसरा जो तरंग फलन है उसके अनुसार A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए दोनों तरंग फलन के लिए। और दूसरी शर्त के लिए जबकि तरंग फलन जो है लंब कोणीय हो तो A1 इंटू A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0। तो और हम जानते हैं कि S कक्षक जो है वो गोलाकार सममित होता है और दोनों संकलित कक्षक एक दूसरे के तुल्य हैं, अतः दोनों कक्षकों में S कक्षक का योगदान समान होगा। तो उस स्थिति में A1 स्क्वायर इक्वल टू A2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ। तो A1 इक्वल टू A2 बराबर 1/√2। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो राइट हैंड साइड वाली जो क्वांटिटी है वो स्क्वायर हो जाएगी और यहाँ पर तो A1 बराबर A2 इक्वल टू 1/√2। तो इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इसमें हम A1 का मान हम रखेंगे तो B1 स्क्वायर इक्वल टू 1/√2
1/2 तो b1 इक्वल टू 1/√2 होगा। तो साई 1 इक्वल टू इसका मान a1 और b1 का मान हम 42 इक्वेशन में रखे हैं। नहीं, साई 1 इक्वल टू a1 बराबर 1/√2 है। तो यहाँ पर साई 1 इक्वल टू 1/√2 s प्लस 1/√2। v1 बराबर भी 1/√2 है, तो p x है, तो बराबर 1/√2 s प्लस पी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर a1 b1 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर a1 a2 और b1 का मान इस समय रखेंगे, तो यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा a1 इंटू a2 1/2 प्लस 1/√2 b2 इक्वल टू 0। तो b2 इक्वल टू माइनस 1/√2। तो साई 1 इक्वल टू 1/√2 s प्लस 1/√2 साई पी एक्स पी वाई नहीं पी एक्स होगा यहाँ पे, साई एस और ये साई पी एक्स है। और साई 2 इक्वल टू 1/√2 साई एस माइनस 1/√2 साई पी इक्वल टू 1/√2 एस माइनस पी एक्स। तो इसी प्रकार से हम sp2 संकरण के लिए लें, तो साई sp2 इक्वल टू ए आई साई एस प्लस बी आई साई पी एक्स प्लस सी आई साई पी वाई। तो यहाँ पर आई इक्वल टू 1 2 3 है और गुणांक ए बी सी आई का परिकलन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि तीनों संक्रिय कक्षक तुल्य है, तो एस कक्षक गोलाकार रूप से सममित है और वह तीनों कक्षकों में समान रूप से वितरित होगा। तो जो एस कक्षक के लिए मिक्सिंग कोफिशिएंट है वो है a1 स्क्वायर इक्वल टू a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर 1/3, अथवा a1 a2 a3 इक्वल टू 1/√3। तो तीनों संक्रिय कक्षकों में से माना साई 1 x अक्ष पर है और उसमें पी वाई का योगदान बिल्कुल नहीं होगा, अतः C1 बराबर 0 होगा। तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो c1 बराबर 0 होगा। तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1 और c1 बराबर 0 है। तो 1/3 प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1, अतः b1 इक्वल टू √2/3। तो साई 1 बराबर 1/√3 a1 की वैल्यू में रखेंगे s प्लस b1 बराबर √2/3 है, तो px के बराबर हो जाएगा। तो साई 1 और साई 2 की लंबकोणीयता की को हम देखें तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो 1/3 प्लस √2/3 b2 इक्वल टू 0। तो b2 इक्वल टू माइनस 1/√6 आएगा। और साई 2 के सामान्यीकरण से का जब हम प्रसामान्यीकरण करें तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। और समीकरण 50 से a2 का मान
50 से A1 A2 A3 1/√3 इसका मान है। तो A2 बराबर 1/√3 है, तो A2 स्क्वायर बराबर 1/3 प्लस 1/6, B2 बराबर 1/6 है, प्लस C2 स्क्वायर बराबर 1, तो C2 इक्वल टू 1/√2, तो Psi2 इक्वल टू 1/√3 Psi S माइनस 1/√6 Psi PX प्लस 1/√2 Psi PY। तो इसी प्रकार से अगर लंबकोणीयता की शर्त को रखें तो A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 50, 52 और 58 से इक्वेशन किससे ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो 1/3 प्लस 2/3 B3 इक्वल टू 0, तो B3 इक्वल टू माइनस 1/√6 आएगा। अब Psi2 और Psi3 के लिए लंबकोणीयता से हम देखें तो Psi2 के लिए A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3 बराबर 0। तो वापस 50, 52 और 58 समीकरण से 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/√2 C3, तो यहाँ पर C3 बराबर 1/√2 हो जाएगा, तो Psi3 इक्वल टू 1/3√3 Psi S माइनस 1/6 PX माइनस 1/√2 PY। इसी तरीके से एक S व 3P कक्षकों के सहयोग से 4 sp3 कक्षक बनेंगे और इनकी सामान्य समीकरण होगी Psi sp3 इक्वल टू A1 Psi S प्लस B1 Psi PX प्लस CI Psi PY प्लस DI Psi PZ। तो सामान्यीकरण और लंबकोणीयता की परिस्थिति अर्थात Psi I स्क्वायर D2 प्लस 1 बराबर 1 और जब ये बराबर 0 हो तो ये लागू करने पर निम्न समीकरण प्राप्त होगी A1 स्क्वायर प्लस AI स्क्वायर प्लस BI स्क्वायर, इस इक्वेशन 63 हमें मिलेगी और एक इक्वेशन AI AK ये इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ पर I बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन I इज नॉट इक्वल टू K, क्योंकि बने हुए चारों संकलित कक्षक समान हैं और S गोलाकार कक्षक सममिति वाला सीमित होता है, अतः ये चारों कक्षकों में समान रूप से बटेगा। तो A1 स्क्वायर बराबर A2 स्क्वायर बराबर A3 स्क्वायर बराबर A4 स्क्वायर बराबर 1/4। तो यहाँ पर यह समीकरण 63 और 64 जो है उसका स्वरूप हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस BI स्क्वायर प्लस CI स्क्वायर प्लस DI स्क्वायर बराबर 3/4। तो BI BK प्लस CI C के बराबर प्लस DI D के बराबर माइनस 1/4। तो क्योंकि पहले कक्षक के लिए हम कोई भी अक्ष चुन सकते हैं, अगर वो अक्ष x अक्ष है तब इस दिशा में C1 D1 बराबर 0 होगा, अतः B1 इक्वल टू √3/2 इस समीकरण से, अतः Psi1 इक्वल टू 1/2 S प्लस √3/2 PX के बराबर होगा। अब Psi1 के सापेक्ष हम Psi2 Psi3 Psi4 की दिशाओं का निर्धारण करना है। अगर Psi1 व Psi2 कक्षक
एक्स जेड तल में प्लेन बनाते हैं, तो साई 2 के गुणांकों को हम निम्न प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। तो A3 बराबर हाफ, पहले से ही हमें पता है, क्योंकि एक्स जेड तल में पी वाई कक्षक का कोई योगदान नहीं होगा, अतः C2 बराबर 0। तो साई 1 और साई 3 और साई 1 और साई 4 के मध्य लंबक कोणीयता की शर्त लगाए। तो A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0, A1 A3 प्लस B1 B3 इक्वल टू 0 और A1 A2 प्लस B4 बराबर 0। तो B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू B4 इक्वल टू माइनस A1 अपॉन A2 अपॉन B1 इक्वल टू माइनस हाफ इंटू हाफ अपॉन रूट 3/2 इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू रूट 3। तो C2 और B2 के मान समीकरण 65 से B2 B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 3/4 रखने पर, तो D2 स्क्वायर इक्वल टू 3/4 माइनस 1/12 इक्वल टू 2/3। तो D2 इक्वल टू रूट 2/3। तो साई 2 इक्वल टू 1/2 साई s माइनस 1/√2 ओमेगा रूट 1/2 इंटू रूट 3 px प्लस रूट 2/3 pz। इसी तरीके से जब एसपीजी संकरण के तीसरे कक्षक के गुणांकों का परिकलन करें, तो साई 2 व साई 3 और साई 2 व साई 4 के मध्य लंब कोणीयता की शर्त लगाएं। तो इसके लिए साई 2 के लिए कोफिशिएंट और साई 3 के लिए A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस D2 D3 और A2 A4 प्लस B2 B4 प्लस D2 D4 इक्वल टू 0। तो D3 इक्वल टू D4 इक्वल टू माइनस A1 A3 प्लस B2 B3 अपॉन T2। तो सबके मान रखने पर D3 इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 1/2 प्लस माइनस 1/√2 इंटू रूट 3 इंटू माइनस 1/2 रूट 3 अपॉन रूट 2/3, तो इक्वल टू माइनस 1/√6। तो A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर इक्वल टू 1 और सबका मान हम रखेंगे, तो 1/4 प्लस 1/12 प्लस C3 स्क्वायर प्लस 1/6 इक्वल टू 1। तो C3 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और C3 इक्वल टू 1/√2। तो साई 3 इक्वल टू 1/2 साई s माइनस 1/2 रूट 3 साई px माइनस 1/√2 साई py माइनस 1/6 साई pz है। तो इसी प्रकार साई 1 व साई 4 और साई 2 और साई 4 में लंब कोणीयता की परिस्थिति लागू करने पर B4 इक्वल टू माइनस 1/2 रूट 3 और D4 बराबर माइनस 1/√6 प्राप्त होगा और समीकरण से A4 स्क्वायर प्लस B4 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबके मान रखेंगे, तो हमें यहाँ पर C4 की वैल्यू प्राप्त होगी, C4 बराबर 1/√2। तो साई 4 इक्वल टू 1/2 साई s माइनस 1/2 रूट 3 साई px
प्लस 1/√2 साई पी वाई माइनस 1/√6 साई पी जेड है। तो इस साई 1 से साई 4 तक के संकर कक्षकों का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। और यहाँ एक विशेष बात देने की है कि ये व्यंजक यूनिक नहीं है। यदि हम साई 1 कक्षक को y अथवा z कक्ष में मान लें तो ये व्यंजक बदल जाएंगे, लेकिन एक बात नहीं बदलती, वह है इनकी सापेक्ष स्थिति और साई 1 के उच्चतम मान, जिससे ये सिद्ध होता है कि चारों संकर कक्षक एक दूसरे के समान होते हैं, जो परस्पर एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पर इस कोण पर स्थित होते हैं, जो कि एक चतुष्फलक के चारों कोनों पर अभिविन्यस्त होते हैं, जिसके केंद्र में कार्बन परमाणु होता है। तो संकरण के प्रकार से बंध कोण की गणना, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी कक्षक का संकरण किस प्रकार का है और उस संकरण में बंध कोण का मान क्या हो, इसके लिए एक सूत्र है cos थीटा इक्वल टू माइनस संकृत कक्षक में s गुण अपॉन 1 माइनस संकृत कक्षक का s गुण। तो sp संकरण में 50% लक्षण है, अतः इसके लिए cos थीटा इक्वल टू माइनस 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 इक्वल टू माइनस 1, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अतः एसपी संकरण में बंध कोण 180 डिग्री होता है और रेखीय संरचना बनती है। इसी प्रकार sp2 संकरण में 33.33% एस करेक्टर है, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस 0.33 अपॉन 1 माइनस 0.33 इक्वल टू माइनस 0.5, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो अतः sp2 संकरण में बंध कोण का मान sp2 डिग्री होता है। अब sp3 संकरण में एस करेक्टर 25% है, तो 0.25 cos थीटा इक्वल टू माइनस 0.25 अपॉन 1 माइनस 0.25 इक्वल टू माइनस 0.33, और इसके बीच में बॉन्ड एंगल का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो इसका मतलब हमने अब तक ये भी पढ़ता है कि बॉन्ड एंगल जो है sp कक्षक के लिए बॉन्ड एंगल जो है 180, sp2 के लिए जो है बॉन्ड एंगल 120 है, और sp3 कक्षकों के लिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। तो इस तरह से हम संकरित कक्षकों के लिए बॉन्ड एंगल को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जब मिक्सिंग के बाद में जो ऑर्बिटल बन रहे हैं वो उतनी ही संख्या में बन रहे हैं और उनकी ऊर्जा भी बराबर है, और इनका दिशात्मक गुण प्योर एस या पी ऑर्बिटल की तुलना में ज्यादा होने की वजह से अतिव्यापन ज्यादा होता है और अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, और जो बॉन्ड बनते हैं वो भी एक तरह के एटम में एक समान होते हैं। जैसे कि sp में 2 ऑर्बिटल बने तो उनके द्वारा बनाए गए बंध समान है। इसी तरीके से sp2 में 3 sp2 कक्षक बनते हैं, तो सारे जो बॉन्ड हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं वो इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से sp4 में भी जो है 4 बॉन्ड बनाता है और चारों बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं, और इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन की सहायता से हम किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में किस प्रकार के बॉन्ड एंगल बनता है उसको भी हम याद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।